इस लड़की को एक ऐसा बॉक्स मिल जाता है जो इसकी कोई भी 7 विश पूरी कर सकता है, पर हर विश के बदले किसी न किसी की मौत हो जाएगी। मूवी की शुरुआत एक शांत कॉलोनी से होती है। एक सुहानी सुबह शैनन अपने एटिक में घबराहट के साथ किसी चीज को कपड़े में लपेट रही होती है। कुछ देर बाद वो उस चीज को कचरे के डब्बे में फेंक देती है और अपनी बेटी क्लेयर को साइकिल चलाने भेज देती है। उनका डॉग मैक्स भी उसके साथ खेलने लगता है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन जब क्लेयर घर लौटकर एटिक में अपनी माँ को ढूंढने जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। शैनन अपनी जान दे चुकी होती है। कुछ साल बाद क्लेयर बड़ी हो चुकी है, लेकिन माँ की मौत का वो मंजर आज भी उसके सपनों में आता है। अब वो अपने सिंगल फादर जॉनथन के साथ रहती है, जो गार्बेज कलेक्टर है। मैक्स भी अब बड़ा हो चुका है और क्लेयर का सबसे अच्छा दोस्त है। स्कूल जाते वक्त वो अपनी पड़ोसन मिसेस डीलुका और अपने मामा ऑगस्ट से मिलती है। ऑगस्ट अपना न्यूज़पेपर उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो क्लेयर उनकी मदद कर देती है। तभी स्कूल की बुली डार्सी सामने आ जाती है। क्लेयर उससे बच तो जाती है, लेकिन गिरने से उसके घुटने पर चोट लग जाती है। स्कूल पहुंचकर क्लेयर अपने पापा को उनके दोस्त के साथ डस्टबिन में सामान ढूंढते देख लेती है। ये देखकर उसे बहुत शर्म आती है और वो उन्हें वहां से चले जाने को कहती है। जॉनथन बिना बहस किए मान जाता है। स्कूल में क्लेयर को पॉपुलर बच्चे रोज गरीब और लूजर कहकर तंग करते हैं। सबसे बुरी डार्सी होती है, जो क्लेयर के कई महीनों की मेहनत से बने पोस्टर पर ड्रिंक फेंक देती है। क्लेयर की सिर्फ 2 दोस्त होती है, जून और मेरिडिथ। तीनों ही स्कूल में अनपॉपुलर है। क्लेयर का क्रश पॉल नाम का लड़का होता है, लेकिन उसकी पहले से गर्लफ्रेंड होती है। इसी बीच जॉनथन को कचरे में एक पुराना म्यूजिक बॉक्स मिलता है। बाहर से वो काफी कीमती लगता है, इसलिए वो उसे घर ले आता है। स्कूल में क्लेयर आखिर डार्सी का सामना करती है और सबके सामने उसे इंसल्ट कर देती है। गुस्से में डार्सी उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन क्लेयर भी उसे मुक्का मार देती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी स्टूडेंट्स रोकने के बजाय वीडियो बनाने लगते हैं। तभी एक टीचर आकर दोनों को अलग कर देता है। घर पहुंचने पर जॉनथन क्लेयर को वही म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट करता है। बॉक्स लॉक होता है और उस पर पुरानी चाइनीज भाषा में कुछ लिखा होता है। क्लेयर सिर्फ पहली लाइन पढ़ पाती है, जिसका मतलब होता है 7 विशेस। वो इस बात पर यकीन नहीं करती और बॉक्स को साइड में रख देती है। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त मैसेज करके डार्सी की इंस्टाग्राम पोस्ट देखने को कहती है। क्लेयर देखती है कि डार्सी ने उनकी लड़ाई की वीडियो के साथ जॉनथन के डस्टबिन में सामान ढूंढने वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है। बेइज्जती से गुस्से में आकर क्लेयर म्यूजिक बॉक्स पर हाथ रखती है और विश करती है कि डार्सी बर्बाद हो जाए। विश मांगने के बाद क्लेयर को याद आता है कि मैक्स बाहर रह गया है। वो दरवाजा खोलती है, लेकिन मैक्स अंदर आने के बजाय म्यूजिक बॉक्स को घूरता रहता है, जैसे उसे उसमें कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। रात को क्लेयर के सो जाने के बाद म्यूजिक बॉक्स अपने आप खुल जाता है और उसमें से एक धुन बजने लगती है, लेकिन क्लेयर के उठने से पहले ही वो बंद हो जाता है। अगली सुबह डार्सी के साथ बहुत ही खौफनाक हादसा होता है। उसके शरीर पर काले निशान और सड़ते हुए जख्म बन जाते हैं। पता चलता है कि स्पा जाने के बाद उसे एक जानलेवा इन्फेक्शन हो गया है। स्कूल में ये खबर सुनकर क्लेयर सोच में पड़ जाती है कि कहीं उसकी विश ही तो सच नहीं हो गई। घर आकर वो म्यूजिक बॉक्स की फोटो खींच लेती है ताकि उसके बारे में पता लगा सके। तभी उसे मैक्स कहीं नजर नहीं आता। उसे ढूंढते हुए वो क्रॉल स्पेस तक पहुंचती है। अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मैक्स मरा हुआ होता है और चूहे उसकी लाश को खा रहे होते हैं। ये देखकर क्लेयर बुरी तरह टूट जाती है, क्योंकि मैक्स उसकी माँ का दिया हुआ तोहफा था। बाद में जॉनथन और उसका दोस्त मैक्स को दफना देते हैं। अगले दिन क्लेयर अपने चाइनीज टीचर को म्यूजिक बॉक्स दिखाकर उस पर लिखे शब्द पढ़ने को कहती है। टीचर बताता है कि ये एंशिएंट चाइनीज है और इसे सिर्फ कोई स्कॉलर ही पढ़ सकता है। तभी रायन नाम का स्टूडेंट बताता है कि उसकी कजिन एंशिएंट चाइनीज पढ़ रही है और मदद कर सकती है, लेकिन क्लेयर उस पर भरोसा नहीं करती। उस रात क्लेयर अपने क्रश पॉल की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रही होती है। आखिर वो म्यूजिक बॉक्स से अपनी दूसरी विश मांगती है कि पॉल उसे दीवानों की तरह प्यार करे। और हैरानी की बात ये होती है कि अगले ही दिन स्कूल में पॉल अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ही क्लेयर के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। उस रात म्यूजिक बॉक्स फिर अपने आप बजने लगता है। उसी वक्त अंकल ऑगस्ट नहाने के लिए बाथरूम जाते हैं, लेकिन अचानक फिसलकर बाथटब से सिर टकरा जाता है और वही उनकी मौत हो जाती है। शाम को घर लौटने पर क्लेयर को ये दुखद खबर मिलती है। जॉनथन बताता है कि अंकल ऑगस्ट ने अपनी विल में उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। गुस्से में क्लेयर अपने कमरे में जाकर
तीसरी विश मांगती है कि अंकल ऑगस्ट की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। सिर्फ कुछ ही मिनट बाद जोनाथन को अथॉरिटीज का फोन आता है कि ऑगस्ट की पूरी प्रॉपर्टी क्लेयर को मिलने वाली है। दोनों हैरान रह जाते हैं और तुरंत अपना सामान लेकर उस बड़ी हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं। अब अमीर बनते ही क्लेयर खुलकर पैसे उड़ाने लगती है। वो अपनी दोस्तों को शॉपिंग भी करवाती है ताकि सबको अपनी अमीरी दिखा सके। उसी रात वो पहली बार म्यूजिक बॉक्स को अपने आप बजते हुए देख लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त उसकी पड़ोसन मिसेस डिलूका के साथ क्या होने वाला है। किचन में काम करते वक्त गलती से गार्बेज डिस्पोजल मशीन चल जाती है। उसके बाल मशीन में फंस जाते हैं और वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से मर जाती है। अगले दिन स्कूल में पॉल अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके सीधा क्लेयर को प्रपोज कर देता है और डेट पर चलने के लिए कहता है। क्लेयर उसे थोड़ा वक्त मांगकर मना कर देती है। शाम को वो आखिर रायन की मदद लेने का फैसला करती है। रायन उसे अपनी कजिन जीना के पास ले जाता है, जो बॉक्स को देखते ही बताती है कि ये एक चाइनीज विश बॉक्स है जो 7 विशेष पूरी करता है। उस पर लुम नाम भी लिखा होता है। इंटरनेट पर पता चलता है कि लुम के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया था। बदला लेने के लिए उसने इस बॉक्स के जरिए एक शैतान से ताकत मांगी, अपने दुश्मनों को खत्म किया और बहुत अमीर बन गई। लेकिन आखिर में उसने भी अपनी जान दे दी। जीना बाकी लिखा हुआ पढ़ नहीं पाती, इसलिए उसकी फोटो अपने दोस्त को ट्रांसलेशन के लिए भेज देती है। उधर घर लौटते वक्त क्लेयर एक बार फिर जोनाथन को डस्टबिन में सामान ढूंढते देख लेती है। शर्मिंदगी में वो घर आकर चौथी विश मांगती है कि उसके पापा उसे एम्बैरस करना बंद कर दे। अगले ही पल जोनाथन का पूरा अंदाज बदल जाता है। वो स्टाइलिश बन जाता है और क्लेयर के दोस्तों के सामने सैक्सोफोन बजाने लगता है। जीना को ट्रांसलेशन का रिप्लाई मिल जाता है। उसे पढ़ते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त क्लेयर के घर में म्यूजिक बॉक्स फिर बजने लगता है, जो एक और मौत का इशारा होता है। जीना के घर की बिजली चली जाती है। वो रायन को फोन करके बॉक्स की सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन तेज हवा उसका फोन बालकनी से नीचे गिरा देती है। जल्दी में अंदर लौटते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो एक तेज मूर्ति पर गिरकर वहीं मर जाती है। सुबह रायन को जीना का टूटा हुआ फोन मिलता है। उसमें अधूरा मैसेज देखकर वो तुरंत उसके घर पहुंचता है और उसकी लाश देखकर सन्न रह जाता है। स्कूल में वो क्लेयर से पूछता है कि क्या उसने हाल ही में कोई विश मांगी थी। फिर वो असली सच बताता है। म्यूजिक बॉक्स की हर विश के बदले एक इंसान की जान जाती है। क्लेयर को जीना के लिए बुरा जरूर लगता है, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि उसने कोई विश नहीं मांगी। कैफेटेरिया में क्लेयर पॉल का प्रपोजल मान लेती है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स अब भी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। घर जाकर वो 5वीं विश मांगती है कि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाए। अगले ही पल पॉल उसे पॉपुलर स्टूडेंट्स की पार्टी में इनवाइट कर लेता है। पार्टी में हर कोई क्लेयर की तारीफ करता है और पॉल सबके सामने उसे किस भी कर लेता है। उस रात क्लेयर को फिर अपनी माँ की मौत का बुरा सपना आता है। नींद खुलने पर उसे बालकनी के बाहर कोई आदमी खड़ा दिखाई देता है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका होता है। अगली सुबह क्लेयर मिसेस डिलूका के घर जाती है और वहाँ उसकी लाश देखकर उसे यकीन हो जाता है कि म्यूजिक बॉक्स वाकई लोगों को मार रहा है। वो ये बात अपनी दोस्तों को बताती है। वो उसकी बात पर यकीन तो नहीं करती, लेकिन बॉक्स को फेंक देने की सलाह देती है। क्लेयर बॉक्स को कचरे में फेंकने जाती भी है, लेकिन घर से अपने पापा का सैक्सोफोन सुनते ही उसका इरादा बदल जाता है और वो बॉक्स वापस ले आती है। अगली रात स्कूल की फेयरवेल पार्टी होती है। क्लेयर और पॉल उसकी कार में होते हैं। क्लेयर जब उसका फोन देखती है तो उसकी गैलरी में अपनी ही बहुत सारी फोटोज देखकर शॉक हो जाती है। तब उसे समझ आता है कि वही रातों में उसका पीछा कर रहा था। क्लेयर तुरंत उससे ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन पॉल उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। इसी पार्टी के दौरान मेरेडिथ बिल्डिंग की 27 फ्लोर पर गेम खेल रही होती है। तभी म्यूजिक बॉक्स फिर बजना शुरू हो जाता है। जैसे ही मेरेडिथ लिफ्ट में घुसती है, एलिवेटर अचानक बहुत तेज रफ्तार से नीचे गिरता है। जोरदार टक्कर के साथ उसकी वही मौत हो जाती है और पूरी पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। बाद में रायन सदमे में डूबी क्लेयर को अपने घर ले जाता है। उसने म्यूजिक बॉक्स पर रिसर्च की होती है। पता चलता है कि इस बॉक्स के हर पुराने मालिक ने 7 विशेष पूरी होने के बाद अपनी जान दे दी थी। मतलब अगर क्लेयर ने अब 2 और विशेष मांग ली तो उसका भी वही अंजाम होगा। दोनों बॉक्स को तबाह करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह नहीं टूटता। आखिर में क्लेयर उसे घर के एक वेंट के अंदर छुपाकर लॉक कर देती है। उस रात उसका पागल एक्स बॉयफ्रेंड पॉल फिर आ जाता है। जब क्लेयर उसे दोबारा
दोबारा एक्सेप्ट करने से मना करती है तो वो उसके सामने ही अपनी कलाई काट लेता है। घबराकर क्लेयर तुरंत एम्बुलेंस बुला लेती है और पॉल की जान बच जाती है। अगली सुबह क्लेयर और रायन देखते हैं कि म्यूजिक बॉक्स गायब हो चुका है। बॉक्स के गायब होते ही उसकी मांगी हुई विशेष भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अंकल ऑगस्ट की प्रॉपर्टी वापस चली जाती है क्योंकि उस पर बहुत सारे टैक्स बाकी थे। नतीजा ये होता है कि क्लेयर और जोनाथन को फिर अपने पुराने घर में लौटना पड़ता है। ना सिर्फ उसकी दौलत चली जाती है बल्कि स्कूल में मिली पॉपुलैरिटी भी खत्म हो जाती है। सब लोग उसे फिर से वही गरीब और ऑकवर्ड लड़की समझने लगते हैं। स्कूल में क्लेयर को पता चलता है कि म्यूजिक बॉक्स जून ने चुराया था। जून कहती है कि उसने ये सबकी भलाई के लिए किया था, लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं सुनती और जबरदस्ती बॉक्स छीन लेती है। धक्का मुक्की में जून सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह चोट खा लेती है। घर पहुंचते ही क्लेयर अपनी छठी विश मांगती है कि उसकी माँ वापस आ जाए और देखते ही देखते शैनन जिंदा होकर उसके सामने आ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लेयर को पता चलता है कि अब उसके 2 छोटे भाई बहन भी है। पूरा दिन फैमिली खुशी से साथ बिताती है और क्लेयर अपनी सारी परेशानियां भूल जाती है। लेकिन जब वो एटिक में जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि ये म्यूजिक बॉक्स पहले उसकी माँ के पास था। मूवी की शुरुआत में शैनन ने जो बॉक्स कचरे में फेंका था ये वही था और इसी बॉक्स की वजह से उसने अपनी जान दे दी थी। तभी म्यूजिक बॉक्स फिर बजना शुरू हो जाता है। बाहर जॉनथन और उसका दोस्त चेनसॉ से पेड़ की शाखें काट रहे होते हैं। क्लेयर समझ जाती है कि उसके पापा खतरे में है। वो चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ती है, लेकिन उसकी आवाज से जॉनथन का ध्यान भटक जाता है। वो लैडर से पैर हटा देता है। उसका दोस्त बैलेंस खो देता है और चेनसॉ सीधा जॉनथन की गर्दन पर लग जाता है। जॉनथन की वही दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सब देखकर क्लेयर टूट जाती है और तुरंत अपनी आखिरी यानी 7वीं विश मांगती है कि उसे उस दिन में वापस भेज दिया जाए जब जॉनथन को ये म्यूजिक बॉक्स मिला था। अचानक क्लेयर की आंख खुलती है और वो समझ जाती है कि विश सच हो गई है। इस टाइमलाइन में सब जिंदा होते हैं। मैक्स, मेरेडिथ, मिसेस डिलुका, अंकल ऑगस्ट और जॉनथन सब ठीक होते हैं। क्लेयर बिना वक्त गंवाए डस्टबिन से म्यूजिक बॉक्स निकाल लेती है ताकि उसके पापा उसे कभी ना ढूंढ पाए। वो बॉक्स को कपड़े में लपेटकर रायन को दे देती है और उससे कहती है कि इसे कभी मत खोलना। रायन कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि इस टाइमलाइन में दोनों अभी तक मिले भी नहीं होते। क्लेयर बस उसे किस करती है और डेट पर चलने को पूछती है, लेकिन जैसे ही वो वहां से मुड़कर चलती है अचानक डार्सी की कार उसे टक्कर मार देती है। क्लेयर की वही मौत हो जाती है और इसी के साथ म्यूजिक बॉक्स अपनी 7वीं और आखिरी कुर्बानी ले लेता है। मूवी को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब करना ना भूले।